बच्चों, हमारा पहला पार्ट है पूर्णांक। तो सबसे पहले अपन पूर्णांक के बारे में जानेंगे। पूर्णांक क्या होती है? वो पूरी संख्याएं, वो एक से लेके 2, 3, 4, 5 और ऐसे चलती चली जाती हैं। कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है। जब पूरी संख्या है जिसमें कोई भी 1/2, 3/4, 0.1, 1.2 ना हो, पूरी पूरी संख्या हो, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही 0, -1, -2, -3, -4, -5 और इधर अनंत तक चली जाती है। -100, -200, -1000, -10,000, -20,000। तो ये सब पूरी संख्याएं हैं जो 1, 2, 3, 4, 5 अपन गिनती गिनते हैं। इधर जीरो से उधर जो अपन संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। ये बीच में जीरो हो गया और 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इधर -1, -2, -3, -4 और इधर भी अनंत और इधर भी अनंत। तो ये तो हो गए पूर्णांक। पूर्णांक को हम जोड़ भी सकते हैं, पूर्णांक को हम घटा भी सकते हैं। ठीक है। ये सब संक्रियाएं पूर्णांक में होती हैं। जैसे पूर्णांक में एक तो होते हैं धनात्मक संख्या जो जीरो के स्तंभ संख्या रेखा में और ये होती हैं ऋणात्मक। अब धनात्मक और ऋणात्मक ये आपने पता होगा। जैसे जो ऋणात्मक होते हैं उसमें ऋण का अपन माइनस का साइन लगाते हैं और धनात्मक में प्लस का लगाते हैं। ठीक है। अगर सबसे पहले हम जैसे जैसे जोड़ेंगे तो किसी भी संख्या को अगर वो धन में अपन ऐसे जोड़ते हैं, जैसे 1 + 2 या धन 2 = 3, ये अपन सब जानते हैं। 4 + 5 = 9। अब आ गया ऋणात्मक संख्याओं का। ये तो हो गई धनात्मक संख्या। ठीक है। अब अपन लेते हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या में क्या होता है? जैसे -3 धन -2। ठीक है। -2 अपने आप में एक संख्या है और -3 अपने आप में एक संख्या है। तो अब इनको अपन जोड़ेंगे तो क्या होगा? जैसे अपन यहाँ पे देखो, ये -3 हो गया, 0 से लेके अपन -3 में आ गए। अब अपन इसमें -2 और जोड़ देंगे। तो कैसे? 1 और 2, -2 और कर दिया तो क्या आ जाएगा? -5। तो ये भी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? -3 -2 बराबर -5। अपन जब कोष्टक खोलते हैं तो कोष्टक के दोनों तरफ ये समझ लो, अगर माइनस माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और अगर प्लस माइनस है तो माइनस। ठीक है। ऐसे ही अगर माइनस बाहर है प्लस अंदर है तो भी माइनस रहेगा। और ये तो सबको पता ही होगा, प्लस और प्लस बाहर होता है तो प्लस होता है। ठीक है। तो इसी सिद्धांत से जब हम कोष्टक को खोलते हैं तो ये -3 और ये कोष्टक खोलेंगे तो -2 बराबर -5। ठीक है। अब यही अगर -3 में हम 2 जोड़ दें, 2 जोड़ें प्लस के, तो क्या होगा? प्लस की संख्या सीधे हाथ की तरफ चलती हैं। अब जब ये था अपना -3 पे, तो अपन क्या करेंगे? इधर से अपन कहाँ जाएंगे? अपन जाएंगे इस तरफ, प्लस की तरफ। प्लस की संख्या इधर बढ़ती है, माइनस की संख्या इधर बढ़ती है। अपन ने 2 जोड़े तो कहाँ पे आ गए? -1 पे। कहाँ पे आ गए अपन? -1 पे। अब इसमें भी क्या करेंगे? -3 में 2 जोड़ेंगे तो ये तो माइनस के, ये प्लस के, तो क्या हो जाएगा? -1। ठीक है। अब इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 4 प्लस का है
उसमें से हम घटा रहे हैं 3। तो अपन ऐसे ही तो करते थे, 3 4 था, यहाँ से 1 2 3, तो घटाया तो अपन कहाँ पे आ गए 1 पे। और इसी में से अपन ने यहाँ से सीधे 4 में से 3 घटाए तो 1 आ गए। संख्या रेखा पे भी समझ लो, इस पर भी समझ लो। तो जब भी अपन माइनस और प्लस की संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा माइनस, जैसे -3 है तो -3 अपने आप में एक संख्या होगी, फिर उसके बाद अपन प्लस या माइनस जो भी चिन्ह होगा वो लगाएंगे। फिर अगर प्लस का 2 है तो अपन 2 लिख सकते हैं, और अगर ये माइनस का है तो अपन माइनस की अलग फिर अपन क्या है, जो भी इधर चिन्ह होगा उसके हिसाब से अपन इस कोष्टक को खोलेंगे। जैसे अगर ये प्लस था, मान के चलो ये प्लस है, तो -3 प्लस बाहर है कोष्टक के, माइनस अंदर। जब कोष्टक खोलेंगे तो प्लस और माइनस का क्या होगा, ये यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, याद बना रहेगा जिससे। कोष्टक के बाहर प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, कोष्टक के बाहर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, कोष्टक के बाहर माइनस अंदर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस और प्लस, ये भी प्लस। ठीक है, तो अब ये क्या था, बाहर प्लस अंदर माइनस, बाहर प्लस अंदर माइनस, क्या हुआ -2, तो क्या हो गया -5। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे चलते हैं। ये अपन इसे लिखा रहने देते हैं। अब पूर्णांकों के कुछ गुण होते हैं, तो इसमें से पहला होता है क्रम विनिमेय गुण। अब इसमें क्या होता है, मान के चलो कोई दो अपने पास, ये मान के चलो कि 2 पूर्णांक है अपने पास, अपन ने माना a और b। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे a प्लस b तो ये बराबर होगा b प्लस a के। इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका मतलब समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं, कोई भी 2 पूर्णांक ले लेते हैं। जैसे हमने लिए 4 और 5, पहला उदाहरण हमारा है 4 और 5, तो हमने 4 प्लस 5 किया बराबर, हमने उदाहरण लिए 4 और 5 के, तो 4 प्लस 5 बराबर से b क्या था अपना 5, तो 5 प्लस 4। अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो गया 4 प्लस 5 9 और 5 प्लस 4 9। इसका मतलब अगर हम 2 पूर्णांक लें उनको आगे पीछे कैसे भी जोड़ेंगे तो वो बराबर आते हैं। इसी को कहते हैं क्रम विनिमय गुण। अगर हम इनका क्रम बदल भी देंगे तो भी इनका जोड़ बराबर ही आएगा। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या लेंगे हम, एक हमने ले लिया 2 और दूसरा हमने ले लिया -2, तो एक ही जगह 2 आ गया तो अपन ने लिख दिया 2 प्लस -2 बराबर -2 प्लस 2। अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो बाहर प्लस है अंदर माइनस, बाहर प्लस अंदर माइनस क्या होगा -2 बराबर, ये -2 रहेगा, कोष्टक को खोल देंगे +2, तो 2 में से 2 घटाए तो क्या आ गया 0, और यह -2 और +2। इसका मतलब या तो आप संख्या रेखा पे समझ लो, ये 0 हो गया, 1 2 -1 -2 1 और 2। हमने क्या किया, सबसे पहले -2 पे पहुँचे। अब जब हम यहाँ पे आए तो हमें फिर उसमें 2 जोड़ना है, 2 किधर प्लस के 2 जोड़ना है, इसका मतलब प्लस का 2 अब सीधे हाथ की तरफ चलेगा, तो 1 और 2 कहाँ पे आ गए 0 पे बराबर 0। आ गया समझ में, इसको कहते हैं अपन क्रम विनिमय गुण। दूसरा गुण होता है साहचर्य गुण। अब इसमें क्या होता है, हमें 3 पूर्णांक लेने हैं
और फिर उनको ये सिद्ध करना है कि ये इनका जोड़ जो है वो सहचारी होता है। सहचारी का मतलब क्या है कि अगर हम 3 को जोड़ेंगे, एक को पहले एक हमने लिया पूर्णांक और 2 पूर्णांक अलग से हमने जोड़े, फिर उन दोनों पूर्णांक के जोड़ को पहले पूर्णांक में जोड़ेंगे और दूसरे में क्या करेंगे, हमने 2 पूर्णांक जोड़े और एक तीसरा अलग से लिया। अब इन पहले दूसरे पूर्णांक का जोड़ तीसरे में जोड़ेंगे, तो ये सब बराबर होना चाहिए। अब इनके लिए दो उदाहरण से अपन सिद्ध करेंगे। कैसे? हमने पहले ले लिए 1, 2 और 3। हमने 3 ले लिए पूर्णांक, तो ए की जगह ए, बी की जगह 2 और सी की जगह 3। तो अपन रखते हैं 1 धन 2 धन 3 बराबर 1 + 2 + 3। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक को खोलेंगे, तो 2 + 3 बराबर कितना हो गया? 5। इधर आ जाओ, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 + 3, तो 1 और 5 6 और 3 और 3 6। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को बाद के दो, अपने 3 लिए पूर्णांक, तो 2 पूर्णांक को जोड़ेंगे और पहले पूर्णांक में जोड़ देंगे। इसी प्रकार अपन ने पहले 2 पूर्णांक को जोड़ा और बाद में तीसरे में जोड़ दिया, तो इनका जोड़ बराबर आता है। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन, इसी में ले लेते हैं। एक हमने लिया 2, एक हमने लिया 4 और एक हमने लिया -5। ठीक है, तो ए की जगह हमने रखा 2 + 4 प्लस और -5 -5। तो हमको ये कोष्टक ऐसा बनाना पड़ेगा, बराबर 2 + 4 प्लस -5। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 प्लस, सबसे पहले क्या करेंगे, ये हाँ प्लस बाहर है माइनस अंदर, तो प्लस बाहर माइनस अंदर, तो क्या आ जाएगा, -5। अब यहाँ 2 + 4 6, प्लस बाहर माइनस अंदर, क्या आएगा, -5। अब 2 + 4 में से -5 गए तो -1 बराबर 4 में से -5 किए, 4 में से 5 गए तो 1। अब 2 में से क्या करेंगे अपन, प्लस बाहर माइनस अंदर, तो -1 बराबर 1। तो 2 में से 1 गया तो 1 बराबर 1। ठीक है, इस तरीके से ये साहचर्य गुण अपना सिद्ध हो गया। मतलब 3 अपन पूर्णांक लें कोई भी, तो उनको आपस में इस प्रकार जोड़ें कि पहले पूर्णांक में बाद के दोनों पूर्णांक का जोड़ जोड़ें, या पहले 2 पूर्णांक के जोड़ को बाद के तीसरे पूर्णांक में जोड़ें, तो इनका जोड़ बराबर आता है। हम यहाँ एक उदाहरण ले लेते हैं। क्या उदाहरण ले लें, मान ली हमने ये लिया a बराबर 3, तो हमने 3 में क्या जोड़ा, 0 को जोड़ा, तो अभी 3 आए, और 0 में हम 3 को जोड़ देंगे तो अभी 3 ही आएगा। कोई भी उदाहरण ले लो, अपन ने a बराबर लिया -2, तो हम क्या करेंगे, -2 + 0 क्या आएगा, -2। अब हम 0 में -2 कर देंगे तो भी -2 आएगा। तो ये होता है योज्य तत्समक। क्या यहाँ योज्य तत्समक क्या होगा, 0 होगा। ऐसी संख्या जो किसी पूर्णांक में हम जोड़ें तो वही पूर्णांक प्राप्त हो जाए, तो यहाँ 0 योज्य तत्समक है। ठीक है, प्रश्नावली 1.1। तो ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो, अंतर -10 हो, और तीसरा सवाल है योग 0 हो। तो पूर्णांक युग्म का मतलब जोड़े, ऐसे जोड़े देखने हैं अपन को जिनका योग -7 हो, योग मतलब प्लस। ठीक है, अपन पहला सवाल करते हैं, तो क्या होना चाहिए, प्लस करना है, तो प्लस करें और उत्तर आ जाए क्या, -7। कैसे देखेंगे अपन, कोई भी इसमें से अपन ये संख्या रेखा बना रखी है, कोई से भी 2 अपन पूर्णांक ले लेते हैं। पहला एक पूर्णांक लेते हैं, मान लो अपने लिया ये 3। अब अपन 3 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि -7 हो जाए,
कैसे करोगे? 3 में कुछ अगर धनात्मक पूर्णांक जोड़ोगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो हमको ऋणात्मक ढूंढना पड़ेगा, और ऋणात्मक भी इतना कि उसमें अगर 3 जोड़ें तो ये माइनस का 7 आ जाए। जैसे अपन 3 में अपन ने क्या जोड़ दिया? माइनस का 10। अब माइनस का 10 जोड़ोगे तो 3, अब हमने पहले ये समझाया था आपको कि कोष्टक है, तो कोष्टक में ऊपर लिख देता हूँ मैं इसे, ये है प्लस, अंदर माइनस है तो क्या आएगा? माइनस। बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो क्या आएगा? माइनस। अगर बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है तो क्या आएगा? प्लस। और बाहर प्लस है अंदर भी प्लस है तो क्या आएगा? प्लस। तो बाहर प्लस है अंदर माइनस, क्या आएगा? माइनस। माइनस का 10 बराबर माइनस का 7। अब दूसरा उदाहरण लो, ये हो गया पहला उदाहरण। तो पहला युग्म हो गया 3 और माइनस 10, 3 माइनस 10। एक और ले लेते हैं इसका, अपन ले लेते हैं -4। अब -4 में आप क्या जोड़ोगे कि माइनस का 7 बन जाए? तो -4 है। अब संख्या रेखा से समझ लो, अब अपन को -7 तक पहुंचना है, तो 1 2 3 यानी कि माइनस के 3 इसमें और जोड़ने पड़ेंगे। तो -4 प्लस बाहर अंदर माइनस, माइनस का 3 बराबर -7, -7 बराबर -7। इसको भी संख्या रेखा पर देख लो, अपन इसको इस संख्या रेखा को आगे बढ़ा लेते हैं, -9 -10। ठीक है, पहले अपन ने लिया ये 3, अब 3 में अपन ने 10 माइनस करे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कहाँ पहुँच गए? माइनस के 7 पे। आ गया समझ में आपको? अब ये आ जाओ दूसरा सवाल, तो इसमें एक और क्या, एक तो 3 और -10 और दूसरा -4 और -3, इनमें से कोई भी युग्म आप लिख सकते हो, अपने हिसाब से और भी कर सकते हो आप, इधर का उधर थोड़ा चेंज करके। अब दूसरा अपना ये बी है, अंतर जिसका -10 हो। अंतर का मतलब बीच में माइनस, क्या हो कि बीच में माइनस भी लगाओ और उत्तर भी क्या आ जाए? माइनस का 10। तो अब अपन देखते हैं, कोई भी उदाहरण ले लेते हैं अपन ने उदाहरण ले लिया 2। दूसरा है ऐसे पूर्णांकों का युग्म लेना है जिनका अंतर कितना होना चाहिए? -10। ठीक है, तो मान लो हमने ले लिया एक -4। अब -4 से अपन को पहुंचना का है -10, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 इसमें से घटा देंगे, कितना आ गया? -10। -4 -6 बराबर -10 बराबर -10। तो युग्म क्या होगा? एक तो -4 था और दूसरा 6। ठीक है, अब तीसरा है हमारा जिसका योग कितना आ जाए? 0। अब सीधी सी बात है, अब योग का मतलब एक अगर अपन धनात्मक लेंगे तो एक ऋणात्मक लेना पड़ेगा। 4 लिया है तो या -4 लेना पड़ेगा, प्लस बाहर माइनस अंदर, क्या आ जाएगा? -4 -4 बराबर 0। तो क्या हो गया? 4 -4। ठीक है, अब 0 है, ये हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि ऐसी कौन सी ऐसी संख्या जिसमें अपन 0 जोड़ें तो वही संख्या आ जाए, तो उस 0 को अपन क्या बोलते थे? योज्य तत्समक। तो यहाँ पे 0 योज्य तत्समक है, अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। तो कोई भी ऐसी संख्या, जैसे अपन ने मान लो ये ले लेते अपन -2, -2 में अपन को क्या जोड़ना पड़ता कि वो 0 आ जाता? +2। तो एक
-2 और प्लस का 2, ये एक युग्म हो जाता। ठीक है। दूसरा सवाल है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर 8 है। अंतर निकालेंगे और दोनों ऋणात्मक होनी चाहिए। ठीक है। और इनका अंतर कितना आएगा? 8। तो अपन मान लो पहला ले लेते हैं पूर्णांक -2। अब -2 में से कितना घटाएंगे कि 8 आ जाए? तो अपन इधर ले लेते हैं -10। देखो माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 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 क्या हो जाता है? प्लस। तो -2 + 8 बराबर 8, सॉरी 8 नहीं 10। तो -2 + 10 बराबर 8 बराबर 8। तो क्या युग्म हो गया आपका? -2 -10। चाहो तो एक उदाहरण और ले लो। अपन ले, ये पहला हो गया, अब ये दूसरा कर लो। हमने लिया -1। तो अपन को इसमें से क्या घटाएंगे कि 8 मिल जाए? तो -9 माइनस माइनस क्या हो गया? +9 बराबर 8। -1 + 9 क्या बचेगा? 9 में से 1 चला गया तो 8 बराबर 8। ठीक है। तो दूसरा युग्म क्या हो गया? -1 और -9। ठीक है। अब अगला सवाल है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका योग -5 हो। योग करेंगे, कितना निकलेगा? -5। पहला क्या है? ऋणात्मक। दूसरा क्या है? धनात्मक। तो ऋणात्मक हमें ऐसा लेना पड़ेगा कि जिसमें अपन धनात्मक जोड़ें तो -5, यानी कि ऋणात्मक ज़्यादा होना चाहिए। तो ऋणात्मक अपन ले लेते हैं -7। अब उसमें क्या जोड़ें कि -5 आया है? तो अपन 2 जोड़ देते हैं। तो -7 + 2 बराबर -5। तो -5 बराबर -5। तो क्या हो गए? -7, 2। ये पहला हो गया। एक और ले लो, -6। अब -6 लिया तो अपन उसमें क्या जोड़ेंगे कि -5 आ जाए? तो अपन उसमें 1 जोड़ देंगे। तो -6 + 1 बराबर -5। -5 बराबर -5। क्या आ गया आपका? ये आपका दूसरा आ जाएगा -6 और 1। नोट कर लो। अगला सवाल है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका अंतर -3 है। अंतर मतलब से घटाएंगे और उत्तर आएगा -3। पहला ऋणात्मक है, दूसरा धनात्मक है। तो अपन को ऋणात्मक कम लेना पड़ेगा। जैसे अपन ने लिया -1। -1 में से क्या घटाएंगे कि -3 आए और दूसरा धनात्मक होगा तो अपन 2 घटाएंगे। तो -1 -2 बराबर -3। तो -3 बराबर -3। तो क्या आ जाएगा? -1 और 2। ये आपका उत्तर है। नोट कर लो। अगला सवाल है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त अंक -40, 10 और 0 थे। ठीक है। और टीम बी द्वारा प्राप्त अंक थे 10, 0 और -40। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो पहला सवाल है, किस टीम को अधिक अंक प्राप्त हुए? तो ऐसे कर लेते हैं अपन। टीम ए कितने अंक मिले? -40 + 10 + 0। जब अपन सब अंकों को जोड़ देंगे तभी अपन को पता पड़ेगा कितने अंक प्राप्त किए। तो कितने हो गए? -40 में 10 जोड़ेंगे तो -30 और 0 जोड़ेंगे तो -30। मतलब जितना 0 तो जिस संख्या में जोड़ा जाता है वही संख्या आ जाती है। तो ये हो गया -30। अब आ जाओ टीम बी। कितने अंक हुए? 10 + 0 + -40। ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, 10 और 0 10, प्लस माइनस 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 40 बराबर माइनस का 30। तो दोनों टीमों को बराबर अंक प्राप्त हुए। पहले का उत्तर हो जाएगा दोनों टीमों को बराबर अंक प्राप्त हुए। अब दूसरा प्रश्न क्या है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। जब हमने सबसे पहले पढ़ा था क्रम विनिमयता का नियम, तो वो इसमें अभी लागू हो रहा है। पहले अपन ने -40 जोड़ा, 10 जोड़ा, 0 जोड़ा, इसमें 10 पहले जोड़ दिया, फिर 0, फिर -40। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -40 + 10 + 0 बराबर 10 + 0 + -40। ठीक है, 40 ये हो गया माइनस का 30 बराबर 10 और ये हो गया -40 बराबर माइनस का 30। तो अपन ये कह सकते हैं कि हाँ, किसी भी पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। और आप ये भी लिख सकते हो, क्रम विनिमयता के गुण से। नोट कर लें। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें -5 + -8 बराबर -8 प्लस कितना आना चाहिए कि अपन -5 और -8 को जोड़ेंगे और फिर इधर -8 में क्या जोड़ेंगे कि ये बराबर ही हो जाए। तो सबसे पहले आप याद करो कि क्रम विनिमयता का नियम था कि अपन दोनों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही लागू हो रहा है। पहले हमने -8 कर दिया है और इधर कर देंगे -5। ठीक है, अब दूसरा है -53 में क्या जोड़ा जाए कि -53 ही आ जाए। हम इसमें जोड़ेंगे 0 जी किसी भी संख्या में जोड़ते हैं उसका उत्तर वही आता है। तीसरा है 17 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए। अब 17 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए, 17 में अपन -17 को जोड़ देंगे तो -17 + 17 0 हो जाएगा। अब अगला है +13 + -12 प्लस रिक्त स्थान बराबर 13 + -12 + -7। तो इसको आप देखोगे साचार्य का नियम था, क्या था, a + b + c बराबर a + b + c। ये यहाँ पर लागू हो रहा है साचार्य का नियम। तो अपन a से मान लेते हैं, b से मान लेते हैं और c ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, a b और c -7। ठीक है, अब एक सवाल और रह गया है, ये है, इसी से उतार देता हूँ मैं, -4 + 15 + -3 बराबर -4 + 15 प्लस, अब यहाँ पर भी साचार्य का नियम में लग रहा है, a + b + c बराबर a + b + c। a -4 हो गया, b 15 हो गया, 3 c -3 हो गया। तो a + b अपन ने ये लिख लिया, यहाँ पे c आ जाएगा प्लस का c क्या है, -3। तो -3 नोट कर लें।